हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वहाँ पे ना एक बेल का ऑप्शन भी होगा तो उसे भी ना प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। COMMERCE 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके पढ़ रहे थे। उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 को हम लोग शुरू किए थे। क्या था चैप्टर नंबर 2? बेसिक, BASIC बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ACCOUNTING बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग पढ़ रहे थे। TERMS यानी लेखांकन की कुछ बुनियादी शर्तें। तो जिसमें हम लोग ना कुछ पढ़ लिए थे। हम लोग क्या पढ़ लिए थे? हम लोग ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ लिए थे। फिर हम लोग देखे थे अकाउंटिंग टर्म में हम लोग क्या देखे थे? बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में देखे थे। फिर देखे थे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को 4 भागों में बांटा गया था: इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन और के ट्रांजैक्शन। फिर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए कैपिटल के बारे में, अकाउंट के बारे में जाने थे कि खाता क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में। ये भी अकाउंटिंग टर्म ही है, कैपिटल के बारे में। कैपिटल मीन्स क्या होता है? देखिए, ऐसे कैपिटल मीन्स राजधानी होता है, लेकिन बिजनेस के मामले में, अकाउंटिंग टर्म्स के मामले में कैपिटल मीन्स मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी। और ये पूंजी क्या होता है? किसे कैपिटल माना जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, अकाउंटिंग टर्म के मामले में कैपिटल किसे कहा है? किसे पूंजी कहा है? तो कैपिटल में कि जब भी बिजनेस का ऑनर, ये मान लीजिए ये बिजनेस है, क्या है? बिजनेस है, BUSINESS। ये बिजनेस का ऑनर साहब है। कौन है? ये ऑनर साहब है, कोई भी है। मान लेते हैं इस बार ऑनर जो है ना कोई लेडीज है, सिमरन है। सिमरन जो है, चूँकि ये बिजनेस तो खाली डिब्बा है, सिमरन चाहती है कि मैं एक बिजनेस शुरू करूं। तो भाई बिजनेस शुरू करोगी तो बिजनेस में पैसा तो डालना पड़ेगा ना भैया, बिजनेस में तो पैसा डालना पड़ेगा। तो बिजनेस के अंदर उसने 7 लाख रुपए डाले। कितना? 7 लाख रुपए डाली। भाई सिमरन ज़्यादा पैसे वाली है, इसने बिजनेस के अंदर 7 लाख रुपए डाल के बिजनेस शुरू की है। तो अकाउंटिंग टर्म कहता है कि जब भी बिजनेस का ऑनर, ये ऑनर है, OWNER, जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर जब भी पैसा डालेगी या कुछ भी डालेगी, पैसा डाले या पता चले कि फर्नीचर ले आई घर से बिजनेस के अंदर, या लैपटॉप ले आई घर से घर से बिजनेस के अंदर, तो जब भी कुछ ले आएगी ना बिजनेस के अंदर, और जब ले आएगी तो बिजनेस उससे पता है क्या कहेगा? कैपिटल कहेगा। यानी इस 7 लाख रुपये को क्या बोलना है? कैपिटल बोलना है। क्या बोलना है? कैपिटल। यानी जब भी, जैसे आप ही लोग में से हम ही, यदि हम सोच रहे हैं या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे एक बिजनेस ओपन करना चाहिए, तो भाई बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ तो डालोगे, पैसा तो डालोगे ही, तभी तो सामान खरीदोगे, बिजनेस को डेवलप करोगे कि ऐसे बिजनेस शुरू हो जाए। बिजनेस के अंदर पैसा डालना होता है। तो जब आप बिजनेस के अंदर पैसा डालते हैं ना, तो अकाउंटिंग टर्म के हिसाब से उसे क्या बोलना है? कैपिटल बोलना है। क्या बोलना है? कैपिटल। कैपिटल मीन्स होता ही है कि बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस के अंदर पैसा डाला है। अब कैपिटल को जो है ना, ये जो कैपिटल है, यानी जिसे हिंदी में हम पूंजी कहते हैं, कैपिटल को 2 भागों में बांटा गया। यानी 2 तरह का कैपिटल हो सकता है। एक तो फिक्स्ड हो सकता है, FIXED, फिक्स्ड हो सकता है, फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा वर्किंग कैपिटल हो सकता है। क्या हो सकता है? एक फिक्स्ड कैपिटल हो सकता है, दूसरा वर्किंग कैपिटल हो सकता है। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वैसा कैपिटल, वह धनराशि जो किसी एसेट को परचेज करने में पैसा इन्वेस्ट करती है, वह फिक्स हो गया। लेकिन अपने दैनिक का यानी डेली वर्क के लिए कैपिटल लगा रहे हैं, डेली वर्क के लिए पैसा रखें, तो वर्किंग कैपिटल हो गया। जैसे अब ये बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस के आसमान में शुरू करोगे? कहाँ शुरू करोगे? कहीं ना कहीं ज़मीन लेना पड़ेगा ना,
या तो ज़मीन किराया पर लेना पड़ेगा या ज़मीन आपका अपना होना चाहिए। तो ये जो बिजनेस शुरू किया ना, ये जो सिमरन बिजनेस शुरू किया ना, ये लैंड है। क्या है? इसको लैंड है। ये लैंड को पता है कितना में खरीदी? 5 लाख में तो भैया लैंड लिया है। कितने में लैंड लिया है? 5 लाख में लैंड लिया है। और बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपया वर्किंग के लिए डालिए कि भाई डेली, भाई अब बिजनेस शुरू किए तो जाहिर सी बात है वहाँ पे स्टाफ रखेगी, बिजली बिल देना होगा, पानी का बिल देना होगा, कोई आ गया तो उसको चाय पानी, तो उसके लिए 2 लाख रुपया बिजनेस के अंदर रखी। 5 लाख के ज़मीन खरीद ली ताकि हम बिजनेस जो हमारे ज़मीन पे ही बिजनेस शुरू करेंगे। तो जो 5 लाख का पैसा लगाई है ना भाई, लगाई तो बिजनेस के अंदर ही है, लेकिन ये फिक्स कर दिए। लैंड खरीद के वह पैसा जो है फिक्स कर दिए। तो लैंड खरीद ली तो इसे बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे? FIXED, फिक्स्ड कैपिटल बोलेंगे। यानी ये पैसा फिक्स हो गया एक जगह, ये लैंड में पैसा एकदम जाके लग गया है। जबकि ये 2 लाख रुपए वर्किंग के लिए रखी है ना, तो वर्किंग कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। यानी इसने एक ज़मीन खरीदी, या पता चले 1 लाख रुपए और घर से ले आई और उसने 1 लाख रुपया के फर्नीचर खरीद ली। तो फर्नीचर खरीद ली तो फर्नीचर में 1 लाख रुपया चला गया, 1 लाख चला गया, ये भी कैपिटल ही है, लेकिन ये फिक्स्ड कैपिटल है। लेकिन 2 लाख डेली के कामों के लिए 2 लाख रुपए बिजनेस के अंदर रखिए तो उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, एक और एग्जाम्पल आसान से, जैसे एक पिता जो है अपनी बेटी की शादी करता है, डॉटर का शादी करता है, तो डॉटर के लिए उसने, डॉटर के दूल्हा को, डॉटर के घर वाले को उसने 5 लाख रुपया तो दहेज दे दिया, 5 लाख रुपया दहेज दे दिया। तो भाई दहेज दे दिया प्लस 2 लाख रुपया जो है ना घर पे दुआरी पर खर्चा करने के लिए रखा है। भाई घर पे टेंट गिनाना पड़ेगा, खाना वाना का व्यवस्था करना पड़ेगा ना, तो 5 लाख रुपया तो दहेज दे दिया। 2 लाख रुपया तो उसने अपने घर पे खर्चा कर, दरवाजे पर खर्चा करने के लिए रखा है। तो टोटल कितना रुपया उसका खर्चा हुआ, टोटल कितना रुपया ब्याह शादी में लगा है? तो हम यही कहेंगे ना 7 लाख। यहाँ भी वही है, बिजनेस जो है ना, सिमरन ने 7 लाख रुपया ले आई बिजनेस के अंदर ताकि हम बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन उसमें से 5 लाख रुपया से उसने एक लैंड खरीद लिया और उस लैंड पे उसने बिजनेस शुरू किया। तो ये जो लैंड खरीदी है ना, ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल। और 2 लाख रुपए जो बिजनेस के अंदर रखी है डेली के काम के लिए, तो वो हो गया वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मतलब कैपिटल की मतलब ही होता है कि बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लाई है, ये कुछ भी लाई है, लेकिन लाई है, लाया है। ठीक है, दूसरा अकाउंटिंग टर्म्स होता है ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या होता है भैया? ये सब अकाउंटिंग टर्म्स है। हम लोग कैपिटल अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ लिए, अब अकाउंटिंग टर्म में हम लोग ड्राइंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि ड्राइंग क्या होता है। देखिए, ड्राइंग को ना हिंदी में बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं? आहरण। आहरण। देखिए, जब भी बिजनेस का ऑनर, या सिमरन ऑनर ही तो है, तो जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा डालती है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन बिजनेस का ऑनर, याद रखना, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ले जाती है कुछ। बिजनेस, ये मान लीजिए ये बिजनेस है, इस बिजनेस में 7 लाख रुपया है ना भैया? 7 लाख है, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल में 5 लाख है, फिक्स्ड कैपिटल में 5 लाख है और वर्किंग कैपिटल में 2 लाख रुपया है ना? ये बिजनेस का ऑनर होगा। ये कौन है? सिमरन है। ठीक है, ये ऑनर साहब है, OWNER, और ऑनर का नाम क्या है? सिमरन है। क्या नाम है? सिमरन। अब सिमरन जो है ना बिजनेस के अंदर से आई, बिजनेस में आई है, बिजनेस के अंदर से आई और बिजनेस के अंदर से उसने जो है ना 50,000 रुपये निकाल ली। क्यों निकाल ली? तो पर्सनल यूज के लिए, PERSONAL, पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी बिजनेस के ऑनर बिजनेस के अंदर से अपने पर्सनल यूज
पर्सनल यूज कुछ भी हो सकता है। पता चले कि पर्सनल यूज मतलब घर के पचोरा करवाने के लिए, वाइट हाउस करवाने के लिए, मतलब घर के साफ़ सफाई कराने के लिए, या अपने मेडिकल के खर्चे के लिए, या कुछ भी अपने बच्चों को फ़ी देने के लिए, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस के यूज के लिए नहीं, दुकान के यूज के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए इसने 50,000 रुपये निकाल ली। तो जितना रुपया वो निकालती है ना, या जितना रुपया बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर से पैसा निकालता है, उसे अकाउंटिंग टर्म बोलता है कि उसे बोलना है आहरण, ड्राइंग्स बोलना है। क्या बोलना है? ड्राइंग्स बोलना है। और ये ड्राइंग्स जो होता है ना, ये बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है ना उसे रिड्यूज कर देता है। यानी वर्किंग फिक्स तो फिक्स है, कैपिटल आई है 7 लाख, तो 5 लाख तो फिक्स हो गया, 2 लाख वर्किंग में है, तो इसमें से वो 50,000 रुपये निकाल ली अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जो ड्राइंग्स होता है ना वो कैपिटल को रिड्यूज कर देता है। तब कितना बच गया? 1,50,000 ही बच गया अंदर बिजनेस के अंदर कैपिटल। अगर ये बिजनेस टूट जाए ना, कल हो गया बिजनेस ख़त्म हो जाता है, तो अब कितना रुपया सिमरन को बिजनेस देगा? 5 लाख तो लैंड बेच देगा। तो उससे हम मान रहे हैं कि 5 लाख रुपया लैंड बेचने से 5 लाख रुपया आ जाएगा, और 1.5 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल में बचा है, तो 6-6.5 लाख रुपया दे दिया। 6.5 लाख रुपया दे देगा, कहानी ख़त्म, बिजनेस क्लोज। क्योंकि 50,000 रुपया तो ये ड्राइंग कर लिए। तो ड्राइंग का मतलब ही होता है जब भी बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल, यहाँ पे याद रखना, ये ध्यान रखना, पर्सनल यूज में कुछ भी हो सकता है, अपने मेडिकल के खर्चे के लिए, अपने वाइफ की तबीयत सही कराने के लिए, बच्चों के फ़ी देने के लिए, घर के पेंट पचोरा कराने के लिए, अपने कुछ भी खर्चा में, अपने खर्चा के लिए, पर्सनल खर्चा के लिए अगर ले जा रहा है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है। तीसरा अगला अकाउंटिंग टर्म्स क्या है? लाइबिलिटी, LIABLITY, लाइबिलिटीज को हिंदी में कहते हैं दायित्व, देयताएं या दायित्व भी कह सकते हो, या एक तरह का जिम्मेदारी कह सकते हो, लायबिलिटी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी। जैसे मैं आपको 2,000 रुपया दे दूं कि भैया आप ये 2,000 रुपये रखे रहो, हम कल ले लेंगे, तो क्या ये 2,000 रुपये आपका हो जाएगा? नहीं होगा ना। आपके ऊपर तो लायबिलिटी हो गया कि आपको ये 2,000 रुपया देना है। जैसे मैं बैंक में, अगर हम लोग अगर बैंक में आपने 50,000 रुपये जमा करा दिया, तो क्या यह बैंक का पैसा अपना है? नहीं है ना। बैंक तो सिक्योरिटी का चीज़ होता है, वहाँ पे पैसा सेफ रहता है। तो आपने बैंक में 50,000 रुपये डाल दिए, तो ये बैंक के ऊपर एक तरह का जिम्मेदारी है कि इस पैसा का रखवाली करे। आप जब चाहो इस पैसा का ले सकते हो, बैंक तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा पैसा है। ठीक उसी प्रकार जो भी बिजनेस क्या है? खोखला चीज़ है, इसका अपना कुछ नहीं होता है। इसके अंदर जो भी कुछ होता है ना, या तो वो ऑनर को होता है या किसी और का होता है। तो बिजनेस जो है ना, बिजनेस के अंदर सिमरन थी, ऑनर थी ना, OWNER, ऑनर थी। ऑनर ने कितने रुपए डाली थी सर? वो ना 7 लाख रुपए डाली थी। कितना रुपए डाली थी बिजनेस के अंदर? 7 लाख रुपए डाली थी ना। तो ये बिजनेस का क्या अपना पैसा है? आप आगे हम आपको पढ़ाएंगे। एक होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस ई से एंटिटी, पी से प्रिंसिपल, बी है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये बिजनेस और ये बिजनेस के ऑनर, ये 2 अलग अलग चीज़ है। जैसे वो ठीक है, इस बिजनेस का 100% मालिक ये ऑनर है, लेकिन अकाउंटिंग टर्म के हिसाब से बिजनेस और अकाउंटिंग के हिसाब से बिजनेस और बिजनेस का ऑनर 2 अलग अलग चीज़ है। जैसे पापा है और ये बेटा है, बेटा पे 100% अधिकार पापा का है, लेकिन ये 2 अलग अलग प्राणी हैं। पापा एक अलग प्राणी है, बेटा एक अलग प्राणी है। ठीक उसी प्रकार बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और ये बिजनेस का ऑनर, ये 2 अलग अलग एंटिटी है। तो बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं है भाई। बिजनेस को फलने फूलने के लिए बिजनेस के ऑनर ने 7 लाख रुपए डाल दिया, तो क्या ये बिजनेस का अपना पैसा है? अगर बिजनेस को अगर मुंह होता बोलने के लिए, तो क्या बिजनेस ये कभी कह पाएगा कि 7 लाख रुपया मेरा है? कभी कह पाएगा? लेकिन ऑनर कह पाएगा बिजनेस है भैया 7 लाख रुपया मेरा है। तो बिजनेस के ऊपर क्या है? एक तरह का लायबिलिटी है कि भैया अगर एक कल बिजनेस भंग हो जाता है ना, बिजनेस टूट जाता है, तो मुझे 7 लाख रुपए बिजनेस के ऑनर को देना है। जैसे मान लीजिए खेत है, फील्ड है, खेत है, और खेत का किसान है, खेत का
ये खेत का किसान है। तो खेत के पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन किसान इसमें अनाज रोपता है, कुछ भी रोपता है तो खेत उसे प्रॉफिट देता है, लेकिन खेत का अपना कुछ नहीं है, सब किसान का है। ठीक उसी पर बिजनेस के अंदर जो कुछ भी है ना, बिजनेस का कुछ नहीं है। बिजनेस के ऊपर एक बोझ है कि हमको प्रॉफिट कमा के ऑनर को देना है। अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ ना, प्रॉफिट जीरो भी होगा ना, तब भी 7 लाख तो कम से कम ऑनर को देना है ना। तो बिजनेस के ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है। बिजनेस का क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का मतलब ही होता है वो अमाउंट जो किसी और को देना है, चाहे वो ऑनर को दे या किसी और को दे, लेकिन देना है। लाइबिलिटी का मतलब होता है देताए या दायित्व या जिम्मेदारी, मतलब ये देना है। ये बिजनेस का अपना पैसा नहीं है, बिजनेस को या ऑनर को देना है। ऑनर ने इसके अंदर पैसा डाला है ताकि बिजनेस फले फूले आगे बढ़े। लेकिन अगर ऑनर चाहे कि नहीं हम कल होकर दुकान तोड़ दे, तो ये बिजनेस को 7 लाख रुपये ऑनर को लौटाना पड़ेगा। ये बिजनेस का अपना कुछ नहीं है। बिजनेस के ऊपर एक तरह का लाइबिलिटी है। जैसे बैंक में हम पैसा डाले हैं ना, तो बैंक वाले का पैसा नहीं हो गया, बैंक वाले को पैसा नहीं होगा, बैंक के ऊपर एक तरह का बोझ हो गया कि भैया इस 50,000 रुपये को सेव करके रखना है। जब भी इसका ऑनर आएगा ना, OWN ऑनर आएगा ना, तो ये 50,000 रुपये लेके चला जाएगा। तो लाइबिलिटी का मतलब ही होता है देता है। अब लाइबिलिटी भी जो है ना 2 प्रकार का हो सकता है। 2 प्रकार का लाइबिलिटी होता है, LIABLITIES। लाइबिलिटी जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। पहला इंटरनल लाइबिलिटी, INTERNAL, इंटरनल लाइबिलिटीज, LIABLITIES। पहला होता है इंटरनल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है देता है, मतलब जिम्मेदारी। लाइबिलिटी में भी 2 लाइबिलिटी होता है, एक इंटरनल लाइबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी, EXTERNAL, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, LIABLITIES, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होता है। देखिए, इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब हुआ कि घर के अंदर का, जैसे हम कहें कि हमारा शरीर में इंटरनल अंग कौन कौन सा है और एक्सटर्नल अंग कौन कौन सा है। तो एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी अंग कौन कौन सा था, हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, ये सब क्या एक्सटर्नल है, जो बाहरी हिस्सा। और इंटरनल अंग कौन कौन सा है, तो किडनी, फेफड़ा, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, ये सब क्या है, इंटरनल अंग है। तो उसी तरह भाई, उसी तरह जो है बिजनेस में 2 तरह का लाइबिलिटी होता है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है, देखिए, जब बिजनेस के अंदर जो है ना, बिजनेस का ऑनर पैसा डाल रखी होती है या डाला होता है। जब बिजनेस के अंदर बिजनेस का ऑनर का पैसा होता है, तो बिजनेस के लिए BUSINESS, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी तो है, लेकिन वह इंटरनल लाइबिलिटी है। जब बिजनेस के ऑनर का पैसा बिजनेस के अंदर हो, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन वह इंटरनल लाइबिलिटी है। जैसे यहाँ पे पुराने केस में यहाँ पे बिजनेस के ऑनर ने 7 लाख रुपये बिजनेस के अंदर डाली थी। ये जो सिमरन थी, सिमरन जो है बिजनेस के अंदर 7 लाख रुपए डाली थी। तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन ये इंटरनल मामला है, घर के मामला है। जैसे घर, आपके पास 500 रुपया है, मान लेते हैं आपके पास 500 रुपये, जिसमें से 300 रुपये तो आपके पापा जी दिए हैं और 200 रुपये आप अपने पड़ोसी से लिए हैं। तो भैया 500 रुपये अगर आपको देना होगा तो 300 रुपये तो पापा को दोगे, ये तो घर की बात है, ये घर के बात है। लेकिन 200 रुपये आपने बाहर से भी लिए हो कि नहीं। तो जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस ओपन करता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, वो तो अपने मतलब मालिक तो शुरू में मालिक ही पैसा डाल के बिजनेस शुरू करता है, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन ये इंटरनल लाइबिलिटी है। तो जो 7 लाख रुपये बिजनेस के अंदर 7 लाख रुपये डाली है ना, सिमरन डाली है, तो 7 लाख रुपये इंटरनल लाइबिलिटी हो गया। लेकिन कभी कभी जो है बिजनेस जो है ना बाहरी आदमी से ले लेता है, तो पता चला कि बिजनेस जो है ना, बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपया है, बिजनेस के अंदर टोटल 10 लाख रुपया है, जिसमें से 7 लाख तो ऑनर डाला है और 3 लाख रुपया जो है इसने बैंक में जाके अपना फाइनेंस करा लिया है, बैंक से पैसा ले लिया है लोन के तौर पे। जैसे आजकल तो बहुत सारे लोन चल रहे हैं, जैसे आपने बाइक खरीद लो, मोबाइल खरीद लो,
EMI पर खरीद लेते हैं। तो जब तक आप पैसा पे नहीं करते हो ना, वो फ़ोन किसका माना जाता है? दूसरे किसी का माना जाता है। और मोबाइल बाइक किसका माना जाता है? दूसरे किसी का माना जाता है। तो ये 7 लाख रुपया बिजनेस के अंदर तो बिजनेस का ओनर ने डाला है, 3 लाख रुपया जो है बैंक से ले लिया है। तो ये जो 3 लाख रुपया जो है ना, ये टोटल 10 लाख है। ये 10 लाख में 7 लाख रुपया तो ऑनर का है, OWN ईयर ऑनर का है, और 3 लाख रुपये ये बैंक से ले लिया है। तो जो 7 लाख रुपये है ना, ये भी लाइबिलिटी है, और 3 लाख रुपये है ना, ये भी लाइबिलिटी है। लेकिन 7 लाख रुपया या इंटरनल लाइबिलिटी है। कौन सा लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी। और जो 3 लाख रुपया जो है एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ये बाहरी आदमी से बिजनेस ने पैसा लिया है, और ये घर के मेंबर से पैसा लिया है। क्योंकि ये बिजनेस पर 100% अधिकार किसका है? इस सिमरन का है। तो सिमरन ने पैसा डाली है बिजनेस के अंदर, तो सिमरन को भी 7 लाख रुपया देना है। अगर कल होकर बिजनेस बंद हो जाता है और बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपया यदि रहता है, तो 7 लाख रुपया तो सिमरन को देगा बिजनेस। 3 लाख किसे जाके बैंक वाले को दे देगा, बैंक भैया आप अपना 3 लाख रुपया लो। तो ये भी तो लाइबिलिटी है, यानी बिजनेस के पास कुछ नहीं है, जीरो है। तो 7 लाख रुपया क्या हो गया? इंटरनल लाइबिलिटी हो गया, और 3 लाख रुपया क्या हो गया? एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गया। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी को भी, इस एक्सटर्नल लाइबिलिटी को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो करेंट लाइबिलिटी, CURRENT, करेंट लाइबिलिटी, LIABILITY, करेंट लाइबिलिटी, और दूसरा नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट, CURRENT, नॉन करेंट लाइबिलिटी, LIABILITY लाइबिलिटी है। बहुवचन TIES कर देते हैं तो बहुवचन, TY कर देते हैं सिंगुलर में है, प्लूरल में है। ठीक है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में, इंटरनल लाइबिलिटी में नहीं। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब बिजनेस के, इंटरनल लाइबिलिटी में क्या आता है? कैपिटल। कैपिटल क्या है? जब बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा डाला है तो कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, यानी बिजनेस को ये पैसा देना है, लेकिन घर की बात है, इंटरनल लाइबिलिटी है। लेकिन एक्सटर्नल लाइबिलिटी जिसे बाहरी आदमी को पे करना है, बिजनेस को पे करना है लेकिन बाहरी आदमी को। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को 2 भागों में बांटा गया है, करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट लाइबिलिटी कहता है कि भैया 12 महीना के अंदर चुकता कर देना है, 12 महीना के अंदर, विदिन 12 मंथ, WITHIN, विदिन 12 मंथ, यानी 12 महीने के अंदर इस पैसे को पे करना होता है। और नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि 12 महीने, आफ्टर 12 महीना, AFTER, आफ्टर 12 मंथ, TO 12 मंथ, आफ्टर, यानी 12 महीना के बाद भी पे करोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको 12 महीना के अंदर पे करना होता है, इसको जो है 12 महीना के अंदर पे करना होता है। और इसको जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में, नॉन करेंट लाइबिलिटी जो होता है वो 12 महीने के बाद पे करना होता है। और ये जो इंटरनल लाइबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है, उसमें जो करेंट लाइबिलिटी होता है 12 महीने के अंदर पे करना होता है। जैसे आप 3 लाख रुपये बैंक से लिए थे ना, तो बैंक वाले ने कहा था कि भैया इसमें से तो भाई आपको 50,000 रुपया तो 12 महीने के अंदर पे कर देना है। यानी आप जनवरी में लिए हो ना, तो आप अक्टूबर में दे दो, नवंबर में दे दो, लेकिन दिसंबर से पहले दे दो। तो क्या है? करेंट लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बाहरी आदमी से पैसा लिए हैं। बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, लेकिन ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी में करेंट लाइबिलिटी है जो 12 महीने के अंदर पे करना है। और एक जो 2.5 लाख के बारे में है ना, वो कह रहा है कि भैया 12 महीने के बाद ही पे करना। आप में मतलब 15 महीना पे कर देना, 16 महीना पे कर देना, 13 महीना में पे कर देना, लेकिन इसे भी पे करना है। लेकिन ये 12 महीने के बाद भी पे करोगे तब भी काम चलेगा, लेकिन इसे 12 महीने के अंदर पे करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दे दूँ 50,000 रुपया और कहूँ कि भैया इसे 2 महीना के अंदर दे देना, तो इंटरनल लाइबिलिटी। और कहूँ कि भाई 50,000 रुपया दूँ, 50,000 रुपया में से कह दूँ भैया 20,000 रुपया तो भैया 2 महीना के अंदर दे देना, तो इंटरनल लाइबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर एक करेंट लाइबिलिटी हो गया। लेकिन कहूँ कि भैया 30,000 रुपया जो है ना, या 12 महीना के बाद पे करना है, तो है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, आपको पे ही करना है। लेकिन 12 महीने का चूँकि बाद पे करना है तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गई। नॉन करेंट लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं, और करेंट लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं, और नॉन करेंट लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, हायर लाइबिलिटी। अब इसके थ्योरी को समझ लेते हैं, पूंजी क्या होता है। थ्योरी में थोड़ा देख लेते हैं, प्रैक्टिकल तो हम लोग समझ गए, थोड़ा पेपर पर काम करके समझ गए, अब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं।
पूंजी के बारे में। पूंजी को कहते हैं अंग्रेजी में कैपिटल। उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। इस राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है और इसी राशि से कैपिटल से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी का दायित्व दावा है। अतः इसे बैलेंस शीट यानी जिसे हम तुलन पत्र कहते हैं, चिट्ठा कहते हैं, अंग्रेजी में बैलेंस शीट कहते हैं, के दायित्व भाग में दर्शाया जाता है। इस प्रकार पूंजी बराबर क्या होता है, कैपिटल बराबर फॉर्मूला होता है कि टोटल कुल परिसंपत्ति यानी टोटल एसेट में से माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी बाह्य लायबिलिटी को, दो तरह का लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जब पूरा का पूरा संपत्ति में से एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं ना, तो हमारा कैपिटल निकल जाता है। अंग्रेजी में देख लीजिए, द मनी या गुड्स इज कॉल्ड कैपिटल विच द लॉर्ड ऑफ बिजनेस इनपुट इन बिजनेस इज स्टार्टेड विथ इस अमाउंट। द ऑनर ऑफ द कैपिटल बिजनेस क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनर, therefore it is represented in the liability side of balance sheet. Thus कैपिटल बराबर टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, अब यानी इट इज, इस लायबिलिटी को यानी कैपिटल को नेटवर्थ भी कहा जाता है या आप ऑनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का वर्गीकरण। कैपिटल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्थिर पूंजी जिसे फिक्स कैपिटल कहते हैं, दूसरा कार्यशील पूंजी जिसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब फिक्स कैपिटल क्या है, स्थिर संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है वह स्थिर पूंजी कहलाती है, जैसे मशीनरी तथा संयंत्र का क्रय, भूमि तथा भवन का क्रय। यानी फिक्स कैपिटल द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड to achieve a stable property is called stable capital या fixed capital, such as the purchase of machinery, जैसे मशीनरी परचेज कर लिए, प्लांट परचेज कर लिए या लैंड या बिल्डिंग परचेज कर लिए। इसमें जो पैसा जाता है ना आपका फिक्स्ड कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है कार्यशील पूंजी कहलाता है। चालू संपत्तियों का मतलब करेंट एसेट का, चालू दायित्व पर करेंट लायबिलिटी का अधिक के कार्य वर्किंग कैपिटल कहलाता है। यानी वर्किंग कैपिटल बराबर चालू संपत्ति यानी करेंट एसेट माइनस चालू दायित्व करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल द पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज यूज फॉर डेली टास्क ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। एक्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन द करेंट एसेट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये अंग्रेजी में लिखवा दिया, यानी वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अब लायबिलिटी भी कैपिटल वर्किंग करेंट एसेट माइनस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अब ड्राइंग्स क्या होता है, व्यापार का स्वामी यानी आहरण। ड्राइंग्स क्या होता है, व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए, यहाँ पे याद रखना निजी प्रयोग के लिए जो माल या रोकड़ व्यापार से निकालता है उसे आहरण कहा जाता है, ड्राइंग्स कहा जाता है। द ऑनर ऑफ बिजनेस विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गुड्स या कैश बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। और यह इट इज ए रिड्यूस द कैपिटल ऑफ ऑनर, मतलब ऑनर के कैपिटल को रिड्यूस करता है। लायबिलिटी क्या होता है, वह धन जो व्यावसायिक उपक्रम को दूसरों को देना है दायित्व कहा जाता है, जैसे लेनदार, दे बिल, ऋण एवं अधिवर्ष जिसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इस प्रकार दायित्व यानी लायबिलिटी देता है। ये सभी राशियाँ हैं, ये ऐसी राशियाँ है जो लेनदारों को भविष्य में दे है, जो लेनदार है ना उनको भविष्य में देना है। दूसरे शब्दों में दायित्व वित्तीय देनदारी एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है जिनमें स्वामी का कोष शामिल नहीं होता, जिसमें स्वामी का पैसा शामिल नहीं होता, यानी पैसा शामिल नहीं होता। यानी द अमाउंट दैट हैज टू गिव बिजनेस अंडरटेकिंग टू अदर इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन, यानी लायबिलिटी ऑब्लिगेशन कहिए, सच एज क्रेडिटर्स, बिल पेबल, लोन एंड ओवरड्राफ्ट। अब लोन क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बिल पेबल क्या होता है, सब आपको समझना है धीरे धीरे। दस देयर आर ऑब्लिगेशन लायबिलिटी, देज आर जोडिक थिंग्स दैट are payable to the creditor in the future. In other words, obligation and liabilities are financial liability that do not include the fund of the owner, जिसमें ऑनर का फंड शामिल नहीं होता है। अगर इजी आसान भाषा में समझाया तो लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, यानी वह अमाउंट जो बिजनेस को पे करना है लायबिलिटी है।
अब लायबिलिटी को भी दो भागों में बांटा गया, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर इज ए टर्म एज इंटरनल लायबिलिटी एज एग्जाम्पल में कैपिटल, मतलब स्वामी के प्रति देयताओं को आंतरिक देयताएं कहा जाता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइड इज टर्म एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर यानी बाहर के प्रति देयताओं को बाह्य देयता यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा जाता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी इज ऑफ टू टाइप, नॉन करेंट लायबिलिटी जिसे हम फिक्स्ड लायबिलिटी भी कहते हैं या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। लायबिलिटीज पेएबल आफ्टर 12 मंथ ऑफ बैलेंस शीट डेट इज कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटी, या फिक्स लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी गैर वर्तमान देनदारियाँ कहा जाता है हिंदी में नॉन करेंट लायबिलिटीज को। वे वित्तीय दायित्व जिन्हें 1 वर्ष से अधिक समय के बाद चुकाना होता है, उन्हें दीर्घकालीन देनदारियाँ भी कहा जाता है। ये वो ऋण है या अन्य वित्तीय दायित्व होते हैं जिनका भुगतान 1 वर्ष से अधिक समय तक चलता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड्स, लायबिलिटीज ऑफ लीज एंड डेफर्ड टैक्स। These liability appear in the company balance sheet and reflect the financial situation of the company। ये नॉन करेंट लायबिलिटीज हो गए। अब करेंट लायबिलिटी देख लो। करेंट यानी लायबिलिटीज को दो भागों में बांटा गया, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के बारे में हम पढ़ लिए करेंट लायबिलिटी, जिसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। लायबिलिटीज पेएबल विद इन 12 मंथ ऑफ ए बैलेंस शीट डेट इज कॉल्ड करेंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जो एग्जाम्पल में बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब क्या होता है? बिल पेएबल क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, बैंक लोन क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, ये सब पढ़ना है, सब करना। बट यह करेंट लायबिलिटी होता है यानी वर्तमान या चालू देयताएं कहते हैं हिंदी में। वे ऋण या वित्तीय दायित्व जो किसी कंपनी के 1 वर्ष के भीतर या एक सामान्य परिचालन चक्र के भीतर चुकाने होते हैं, जो आमतौर पर 12 महीने से कम होते हैं। लेनदार भी 3 प्रकार के होते हैं। यदि आप गुड्स खरीदते हैं और उसके बदले में पैसा नहीं दिए हैं तो भी लेनदार है, जिसे हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। यदि आपका कोई खर्चा है और उस खर्चा को पे नहीं किए हैं तो उसको भी पैसा पे करना है, वो भी क्रेडिटर्स होता है, लेनदार होता है। यदि आपने बैंक से लोन लिए हैं और उसका पेमेंट नहीं किए हैं तो बैंक वो भी देना होता है, वो भी लेनदार ही होता है। ठीक है, तो आज हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या पढ़ लिए? कैपिटल के बारे में पढ़ लिए, ड्राइंग्स के बारे में पढ़ लिए और लायबिलिटीज के अंदर लायबिलिटी के बारे में पढ़ लिए। लायबिलिटी में भी इंटरनल लायबिलिटी पढ़ लिए, एक्सटर्नल लायबिलिटी पढ़ लिए और एक्सटर्नल लायबिलिटी में नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी देख लिए। फिर हम लोग कल जो है ना कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ेंगे, यानी ऐसे कुछ करके थोड़ा करके हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मतलब इसलिए पढ़ा रहे हैं ना ताकि आप आगे जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना तो वहाँ पर और मज़ा आएगा समझने में। ठीक है, चलिए आज के लिए बाय, टाटा, फिर कल मिलते हैं।